हाय गाइस, वेलकम टू क्योटेक भाई। आई होप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। ठीक है। तो भैया आरआरबी जेई का जो स्टेज 1 है आपका, वो एग्जाम आपका अनाउंस हो चुका है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना रखी थी ऑलरेडी आपकी। और स्टेज 2 जो आपका है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो आपकी है ये स्पेशली आपका होने वाला है आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। जो सीएस वाले हैं, आईटी वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अदर ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं तो आप कृपया आपके जो दोस्त हैं, जो जिनकी ब्रांच आपकी सीएस है, आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंस्ट्रूमेंटेशन है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऐप में जाएंगे तो ऐप में टेस्ट पास का एक ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने टीम को बोल रखा है टेस्ट पास वो जिस कंपनी ने ऐप बनाया है उनकी तरफ से ये है। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि भाई जब, क्योंकि आप जब आएंगे ऐप पे तो मेरे हिसाब से आएंगे ना, तो आप मेरे अकॉर्डिंग वो करेंगे। तो टेस्ट पास वो आपके ऊपर है, आप लीजिए ना लीजिए, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं आपको है। मैंने टीम को बोल रखा है, वो डिसेबल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, डिसेबल हो जाएगा वो। अगर दिखता है तो आप उसको ज्वाइन मत करिएगा। आपके ऊपर है, वो कर भी सकते हैं, आपके लिए फायदा भी है। फायदा ही रहेगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। ठीक है। उसमें आपके सभी एग्जाम्स के आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि टेक्निकल का आपको उसमें मिलेगा मेरी तरफ से, तो वो अलग से मैं आपको अनाउंस करूंगा। टेस्ट सीरीज का भी कोई फिलहाल जो है वादा मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम की अभाव की वजह से, बाकी जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट, कि मैं जैसा भी रहेगा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। ये जो आपका वीडियो है ये आपका जो बन रहा है अभी आपका 24 नवंबर आपका है। ठीक है। 24 नवंबर को वीडियो बनाई जा रही है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आप वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, परखिएगा। वीडियो 10-12 मिनट की हार्डली होती है, उसमें बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा। नहीं तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा। कुछ चीजें आप ढूंढ लेंगे तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत होती है फिर। ठीक है। तो बेटर है कि आप पूरा देखिएगा। तो जो आपका प्लान है क्या है इस वीडियो में, कि जो पेड बैच आपका चल रहा था, मैं कोई भी 2-3 साल पहले की रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं दे रहा हूं। ये फ्रेश बैच आपका है। लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं। ये उसकी रिपोर्ट है। ठीक है। कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले की रिपोर्ट नहीं है ये। ठीक है। और दूसरी बात, आपका दिसंबर मंथ का शेड्यूल क्या होगा। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल आपका 26 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, कि आपका परसों से, ट्यूसडे से आपका ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। वीडियो आपको होता है कि आपको ये 25 में मिल रही हो, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन अपलोड नहीं की थी मैंने। ग्रेड 1 की अपलोड हो चुकी है, तो ग्रेड 1 की आप देख सकते हैं, वो आपको मिल गया होगा ग्रेड 1 का पूरा शेड्यूल कैसे क्या आपका होने वाला है। उसी टाइप से जेई का भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, जैसे मैंने ग्रेड 1 के लिए किया है। अभी जो बातें होंगी मोस्टली वो आपकी पेड क्लासेस जो चल रही हैं, कई लोग डिमांड कर रहे थे कि सर क्या रिपोर्ट चल रही है अभी, तो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, और जो भी अपडेट है वो देखते हैं। तो पहला तो आपका जो ये मेन है, ये सिर्फ और सिर्फ जेई वालों के लिए है। ग्रेड 1 का आपका आ चुका है, एएलपी का भी आपका आने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो 16, 17, 18 ये आपका एग्जाम डेट अनाउंस किया गया है फाइनली आपका, कि 18 दिसंबर को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि स्टेज 1 जो आपका है दिसंबर में आपका जब एंड होगा, तो उस टाइम तक आपका 70 से 80% सिलेबस हम कवर कर चुके रहेंगे। 70% मान चलिए आपका। एंड जो रिमेनिंग पार्ट आपका है वो मैंने आपको 15 से 20 जनवरी बोला था कि आपको 90-95% में आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, लाइव क्लास लेके। इससे फायदा जानते क्या होता है, तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो बात करते हैं और देखते हैं कि आपका बैच में क्या क्या होता है। भाई देखिए, बाइलिंगुअल होता है, लेकिन हाँ, जो प्योर हिंदी मीडियम है, एकदम प्योर, जिनको सिर्फ हिंदी ही चाहिए, तो मे भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज आप लोग एक बार डेमो देख लीजिएगा। ठीक है। यूट्यूब पे डालेंगे रत्नेश सर नाम से, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। और मेरे चैनल पे मैंने डेमो डाल रखा है। तो प्लीज अगर प्योर हिंदी आपकी है, एकदम शुद्ध हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश का एक भी अक्षर नहीं चाहिए, तो फिर थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है। जो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट आपका अवेलेबल है। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हिंदी ही है, कंटेंट आपका इंग्लिश हिंदी दोनों है, वो आप दे सकते हैं। पीडीएफ जो आपको मिलेगी, वो पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वही मिलेगी, अलग से मैं आपको पीडीएफ नहीं देता हूं। A4 सीट में कई लोग, अभी मैंने देखा हाल ही में डिमांड जो आई है जॉब वाले स्टूडेंट जो भी हैं, तो सॉरी फॉर दैट, मैं A4 प्रोवाइड आपको नहीं कर सकता। आपको पीपीटी फॉर्म में ही मिलेगी, जो मैं क्लास में कराऊंगा वही आपको मिलेगा। ठीक है। ये झूठ बोल के कि नहीं कराऊंगा, नहीं। दूसरी बात, आपका जो लाइव होती है क्लास आपकी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, बोर्ड पे आपका होता है एज यूजुअल। और रिकॉर्डेड बाद आपको क्लास मिल जाती है लाइव होने के बाद। कई लोग का डाउट रहता है, कई लोगों ने पूछा कि सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, कई लोग की डिमांड आती है सर कोई रिकॉर्डेड बैच दे दीजिए जो पहले से अवेलेबल हो, वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए प्लीज आप जो भी है जैसा भी है मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर यहाँ पे। ठीक है। आगे बात करते हैं, सेपरेट आपका ग्रुप होता है जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी, मैं खुद आपके डाउट क्लियर करता हूं। बाकी सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, जहां पे आपको क्लास की टाइमिंग, कौन सी क्लास होने वाली है, क्या सब्जेक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपका ये बना हुआ है, वहां आपको ये अपडेट दी जाती है। बात करते हैं, एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, पीसी के लिए है, लेकिन हाँ, आपका जो आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है, आईओएस के लिए अवेलेबल नहीं है।
टेस्ट सीरीज की गारंटी अभी नहीं ले रहा हूं मैं, और कोई बुक का फॉलो नहीं करनी है, जो मैं करा रहा हूं उतना करिए, मोर देन इनफ है। टेस्ट सीरीज का भी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। और टेस्ट पास जो है भैया, फिर से बोल रहा हूं मैं, कई लोग ले लेते हैं, बाद में फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर मुझे उसमें मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको अपने हिसाब से लीजिएगा। फायदा है, नुकसान नहीं होगा। कई लोगों ने लिया और उनको फायदा मिला, तो उन्होंने फिर मुझसे कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब फायदा मिल रहा है तो क्यों, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। तो ये पीछे साल का जो आपका हुआ था 19 में, जब मैं पिछला साल बोलूं तो बाय डिफॉल्ट आप उसको 2019 समझिएगा, ठीक है। तो ये पिछले साल का डेटा है, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था कि आपका फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 31 को एंड हुआ था। जो आपका पेपर था, मेन मुद्दा आता है पेपर का, जो एग्जाम डेट था आपका 22 मई से आपका था 2 जून तक के बीच में था आपका, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आया था वो 30 अगस्त को आया था, और पेपर आपका 28 अगस्त को हो गया था। ये बड़ा सरप्राइजिंगली था। तो अब जब एक बार ये हो चुका है, तो क्या पता फिर से हो जाए। अगर नहीं हुआ होता तो फिर एक बार रहता कि चलो यार इतना जल्दी पेपर नहीं लेगा। रिजल्ट आने के 10 दिन बाद ही आपका पेपर हो गया था। तो कई लोग, ये ऑब्वियस बात है, अगर मैं भी हूंगा तो मैं भी ट्राई करूंगा कि एक बार CBT 1 हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, तभी मैं बैच लूं। एक कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस वैकेंसी भी आपकी आरआरबी की जो है वो आती रहती है 2-4 साल 10 साल में, तो गड़बड़ है। अगर ये हर साल आए या 2 साल में एक बार आ जाए तो भी चलो, एक बार रहता है कि हाँ आदमी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डाउट रहेगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूं इस बात को लेके। अगर आपकी एज 22 साल 21 साल है, आप 20 साल आपकी है, तो आप आराम से ज्वाइन करके कोर्स को कंप्लीट करिए। अगर 5 साल बाद वैकेंसी आती है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने बोला है, लेकिन अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। ये उनके लिए जो अभी जस्ट बाउंड्री पे हैं, 28 साल 29 साल हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि जब वैकेंसी दोबारा आएगी या जैसा भी रहेगा तभी आप उसको ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई मतलब नहीं बनेगा ना, फिर लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है। 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया है आपको तो बात की बात है आपका, ठीक है। तो 36 साल हो गया है, वैसे 33 साल का होता है, तो उसके लिए आप बड़ी मत करिएगा, डोंट वरी। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, ओबीसी SC ST तो बात ही अलग है। तो मैंने फिर से बोला है, अगर आपके पास एज फैक्टर है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, और आप पहले से प्रिपेयर रहिए। पेपर जून में हुआ था और आपका अगस्त में पेपर हो गया था, तो यानी कि आपका जुलाई अगस्त, यानी कि जून पूरा आपका 2 जून को हुआ था, जून पूरा लीजिए आप, जुलाई अगस्त आपका 3 मंथ आपको हार्डली मिले थे, 3 मंथ। CBT 1 के बाद, रिजल्ट के बाद 10 दिन मिला था, और CBT 1 के बाद 3 महीने मिले थे आपको। तो अगर मैं दिसंबर लेके चलता हूं, दिसंबर छोड़िए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के एंड में या मार्च होली के बाद या होली के लमसम राउंड में आपका पेपर ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। बाकी वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर आरआरबी है अपने हिसाब से करती है, कोई नहीं जानता। मैं फिर से बता दूं, आपको सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है। मैंने देखा है कई लोग जानते हैं, यूट्यूब पे आप खुद देख लीजिएगा, जो कंटेंट वाली वीडियोस है ना, जैसे मैंने खुद पढ़ाया है, तो जो मेरी पढ़ाने वाली वीडियो है ना, वहां पे हार्डली 1000 के मैक्सिमम, 1000 हो गया, 1200 1500 1600, या ग्रेड 1 में मैंने जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया है 50 के प्लस 60 के हो चुका है, वो तो आपका प्यार है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो वीडियो मैं ऐसे नॉर्मली बना दूं कुछ भी, तो उसमें 2 4 या 5 हजार आता है व्यू आराम से। तो इन चीजों से बचिए, पढ़ाई फोकस करिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूं कि ये ऑफिशियल डेटा है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। अगर आपका नॉन टेक बहुत जबरदस्त है, आप नॉन टेक बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, तो आप टेक्निकल में अभी से लग जाइए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस इतना भी छोटा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि आपके जितने भी हैं, ये एक और ड्रॉबैक होता है, कई लोग को नहीं पता होता है, तो ये बताना पड़ता है हर एक वीडियो में, भाई कौन सी वीडियो कौन देख रहा है, वी डोंट नो। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर जितने भी आपके हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड वाला ही पेपर देंगे। BE BTech कुछ भी हो, सब देंगे। डिप्लोमा एंड बीटेक सभी अलाउ हैं, आप जानते हैं, उसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। गलती से आप CS का सिलेबस मत पढ़िएगा, CS वाले CS का सिलेबस मत पढ़ें। इस बार CS का सिलेबस अलग से नहीं आया है, और आपको यही पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, तो जो आपका अभी करंट सिनेरियो है, जो आपका सिलेबस है, वो क्या होने वाला है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 9-10 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए आप थोड़ा काम करते हैं ताकि एक अच्छा आपको मिल सके। कंपोनेंट आपका नहीं हुआ है, डिवाइस आपका हो चुका है, डिजिटल आपका हो चुका है, और ये आपका हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं, क्या क्या बचा है बताता हूं आपको। इस वाले में आपका इन्वर्टर यूपीएस बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सर ये टॉपिक्स नए हैं मेरे लिए, CBT 1 हो जाए उसके बाद इसको पढ़ाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। इन्वर्टर यूपीएस थायरिस्टर आपका, ये टॉपिक आपके नहीं हुए हैं। किसमें? इस वाले में। बात करते हैं LIC में, तो आपका इसमें टाइमर नहीं हुआ है। टाइमर स्टार्ट हो गया था, टाइमर मैंने आधा ही कराया है, आधा बचा हुआ है। और फेज लॉक लूप आपका जो है ये, तो ये टॉपिक अभी पेंडिंग है, मैंने जानबूझ छोड़े हुए हैं। जब आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, ये मेरा तरीका होता है पढ़ाने का, और मैंने बोल भी रखा है कि 10 12 15 पेज छोड़ दीजिएगा आप।
इससे क्या होता है ना, जब मैं कोई सब्जेक्ट रिवाइज कराऊंगा तो आपको पूरा एक बार रिवीजन हो जाता है, तो आप उस गली में वापस जाते हैं। फिर तो गली में वापस जाते नहीं आप, ठीक है। डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल में आपका जो अभी टॉपिक बचा हुआ है वो चल रहा है, अभी आपका रनिंग में है ये, तो A to D बचा हुआ है और आपका मेमोरी बचा हुआ है। बाकी मैंने सब उड़ा दिया है, सब खत्म करा दिया है मैंने आपका, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आपका ये 26 से, यानी कल से ये स्टार्ट हो रहा है। 26 आपका जो नवंबर है, कल से ये स्टार्ट होगा, तो आप ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं और साथ में इसको कर सकते हैं लाइव। आपका क्लासेस आपकी अभी 1 ही घंटे चल रही है, मैं बिल्कुल भी आपको लोड नहीं दे रहा हूँ CBT 1 के लिए। क्लासेस 1 घंटे चल रही हैं, अगर प्रॉपर कंटेंट मिल जाए, प्रॉपर चीजें मिल जाए, अगर डेली क्लास एक हो तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता। 18 दिसंबर के बाद आपका जो सिलेबस है, जो टॉप सब्जेक्ट है, वो आपके 2 क्लास बढ़ जाएंगी, 2 क्लास पर डे हो जाएंगी, तो आपका सिलेबस जो है स्मूथली कवर होगा। पहले हम बात करते हैं जो करंट चल रहा है अभी आपका, ये मैं कराऊंगा CBT 1 जब आपका हो जाएगा, उसके बाद 18 दिसंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, काफी डिमांडेड टॉपिक है ये, कई लोग ऑब्वियस बात है ये आप कहीं नहीं पढ़ते इसको, तो ये CBT 1 के बाद लाइव में आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको रोक रखा हूं मैंने। यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी CBT 1 होते होते खत्म हो जाएगा आपका ये। फिर बात करते हैं मेजरमेंट जो आपका है, ये भी आपका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी जो है डिजिटल, आपका डिजिटल जो है ये पार्ट आपका, अच्छा ये टॉपिक जो है ना जो बचे हुए हैं, ये आपके CBT 1 के बाद होंगे, यानी CBT 1 आपका 18 दिसंबर को हो जाएगा, तो मैं इसको कराऊंगा आपको। डिजिटल जो आपका है, ये वाले जो आपके टॉपिक है, ये वाले डिजिटल तो मैं खत्म करूंगा, डिजिटल मैं खत्म कर दूंगा पूरा आपका, अभी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा ये। डिजिटल खत्म होते ही आपका माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, अभी कल से चलेगा, तो 3 दिन आपका चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर और 3 दिन चलेगा आपका डिजिटल। डिजिटल खत्म होते ही मैं स्टार्ट कर दूंगा मेजरमेंट, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा मेजरमेंट आपका। कम्युनिकेशन मैंने स्टार्ट किया है, कम्युनिकेशन मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया है, मॉड्यूलेशन टेक्निक तक मैंने खत्म कर दिया है। एक काफी बड़ा टॉपिक था आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक, आपका मल्टीप्लेक्सिंग मैंने यहां तक कवर कर दिया है। अभी वेव प्रोपागेशन ट्रांसमिशन लाइन आपके ये टॉपिक बचे हुए हैं, ये भी आपका CBT 1 के बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आपका जो है फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो चुका है, इसमें भी अगेन वही आपका अर्थिंग इंस्टॉलेशन, आपका जो मेंटेनेंस है ये मैंने छोड़ा हुआ है CBT 1 की बात करने के लिए, ठीक है, बाकी खत्म हो चुका है। सी लैंग्वेज आपका 18 दिसंबर के बाद स्टार्ट होगा, तो देखो अगर बात की जाए तो आपके CBT 1 होते होते आपका डेटा कम्युनिकेशन, सी लैंग्वेज और आपका कंपोनेंट मटेरियल, ये 3 टॉपिक ही रह जाएंगे, बाकी सभी मैं उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा। थोड़े बहुत जो छुट्टा पुट्टा रहेंगे वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमसे आपसे मैंने कहा था कि 18 तक आपका खत्म हो जाएगा, तो 70% तक खत्म कर लेंगे। सी लैंग्वेज आपका है मेरे दोस्त, सी लैंग्वेज अगेन मैंने कहा ना ये सब डिमांडेड टॉपिक है और सब मैं कराऊंगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये सब करा के भी 3 में छोड़ दूंगा, नहीं। सी, ये आपका सी लैंग्वेज हो गया, आपका डेटा कम्युनिकेशन हो गया और आपका कंपोनेंट हो गया, तो ये 3 टॉपिक मिला के जो टारगेट है मेरा, वो 15 से 20 जनवरी आपका जो है पूरा खत्म कर दूंगा मैं अपने साइड से। हार्डली मतलब उससे पहले भी मैं क्लास लेके, क्योंकि भाई तब आपका ग्रेड 1 खत्म हो चुका रहेगा, आपका ALP का भी सिलेबस मैं डन कर दूंगा उस बीच में, तो बचेगा यही आपका, तो मैं खींच दूंगा। तो अब आपके ऊपर रहेगा, CBT 2 पूरा टेक्निकल ही है, टेक्निकल ही पूरा खींचने वाला है, तो आपके ऊपर है। तो ये मेरा टारगेट है आपका, मैक्सिमम लेके चलूंगा। तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस बैच के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, अलग से कोई चार्ज आपको नहीं करना है, और जो भी ज्वाइन करेंगे वो प्रैक्टिस बैच में अलग से देखूंगा, तो डिमांड आएगी तो मैं अलग से मुझे प्लान करना पड़ेगा फिर प्रैक्टिस बैच के लिए भी। तो कई लोग सिर्फ प्रैक्टिस बैच आते हैं, मतलब कई लोग थ्योरी नहीं चाहते तो प्रैक्टिस बैच आते हैं, तो मैं उस टाइम पे जब प्रैक्टिस आपका आएगा वो तभी आएगा, मान लीजिए जनवरी लास्ट तक, मैं आपका फरवरी में ही मान चलिए, जनवरी लास्ट वही 26 जनवरी तक मान चलिए, तभी मैं लाऊंगा, ताकि फरवरी में पूरा मैं 1 महीने खत्म कर दूंगा आपका प्रैक्टिस बैच के साथ भी, तो मेरा पूरा काम खत्म रहेगा, फिर आपका काम रहेगा, आप आराम से पढ़िए, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लास्ट तक मैं खींचूंगा आपको, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस बैच जो ऑलरेडी हैं उनका ये रहेगा, इंक्लूड रहेगा, और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका कोई टेंशन नहीं है, आप वैलिडिटी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, और जो अभी जो जुड़ेंगे तो वैलिडिटी को एग्जाम तक तो मिल ही जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो भी आपका अलग से मैं प्लान करूंगा, क्योंकि अलग से कई लोग डिमांड करते हैं, तो मैं अलग से इसको प्लान कर लूंगा, तो दोनों साथ में रहेंगे आपके, वो आएगा भी आपका जैसा ही रहेगा नॉर्मली, लेकिन प्रैक्टिस बैच आएगा ये गारंटी है। तो ये पूरी कहानी है जो सिनेरियो है अभी तक का। 3 टॉपिक जो आपके मेन है, 1 2 3, ये आपके दिसंबर में, यानी सी लैंग्वेज मान चलिए आपका 20 दिसंबर से मैं लाइव स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये करंट सिनेरियो है। बात करते हैं, तो ये मार्क्स आपके हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं हर एक लेक्चर में क्या करता हूं, ये 1 आपका 2 था, 2 थे, शिफ्ट हुए थे आपके, तो तरीका मेरा ये होता है कि मैं पहले हर एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया आपको, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे टॉपिक मेंशन है साफ साफ, तो मैंने प्रॉपर्ली आपको सिलेबस दिखा के कि भाई ये नंबर सिस्टम है, बाइनरी कोड्स है, बुलियन है, ये लॉजिक गेट है, इसमें टॉपिक आ गया है वो, और इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए थे मैं आपको वो भी दिखाता हूं, और लास्ट में डिजिटल के सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको,
जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब इसमें मैं एड ऑन क्या कर लूंगा, जो डिपार्टमेंटल अभी हाल ही में हुआ था वो भी, और जो आपके पिछली बार 2019 में एग्जाम हुआ था वो भी मैं आपको एड ऑन कर लूंगा। तो ये पूरा टारगेट रहता है आपका। तो ये नंबरिंग जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग दे रखी है आपकी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एलआईसी का फोल्डर एक ही है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। तो आपको 9 फोल्डर दिखेंगे। 10 सब्जेक्ट आपके हैं, 10 आपके हैं तो 9 ही दिखेंगे, क्योंकि एक फोल्डर में दोनों सब्जेक्ट आपके इंक्लूड है। एडीसी एलआईसी आपका दोनों साथ में, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, मैंने जो डिसाइड किया है, मैं फिर से बता दूं आपको, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपका 10 से 12 घंटे में ये हो जाएगा। तो इसको भी आप वो करिएगा, 15 घंटे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं, इससे कम ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जो ये आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट देख रहे हैं, एलआईसी देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं 60 लेक्चर आपके हैं। तो 60 से आपको घबराने का नहीं है, ये 60 लेक्चर बस हैं। हर एक लेक्चर आपका 45 से 50 मिनट के बीच में ही है। यानी कि मान चलो कि आपका ये 50 घंटे ही होंगे, 45 से 50 घंटे ही होंगे ये हार्डली। और 40 से 50 घंटे में मैंने कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया है मैंने उस टाइम पे, क्योंकि भाई कई लोग की डिमांड आ गई, मैंने पढ़ा दिया था। बाकी वो भी जेई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्लीपर क्लैम्पर मैंने 3-4 लेक्चर पढ़ा दिया, जबकि वो 2-3 लेक्चर का ही हार्डली है, ठीक है, एक लेक्चर का ही है। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये 40 से 45 घंटे, मतलब 45 घंटे मान लीजिए आपका ये लेक्चर आपका रहेगा। 45 घंटे आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। और जो कोर है आपका, जो कोर है आपका एकदम, तो 2 सब्जेक्ट 45 घंटे ठीक है, ओके, मोर देन इनफ है। डिजिटल आपका 24 दिया हुआ है, तो ये आपका मान लो 20 से 22 ये लेक्चर्स हैं। भाई जो घंटे होंगे इससे कम रहेंगे, क्योंकि लेक्चर जो मैं लेता हूं हार्डली 1 आवर मैक्सिमम, इससे ऊपर मैं नहीं जाता। लेकिन हाँ, अभी जाना पड़ेगा, हो सकता है कि, क्योंकि भाई अगर सिलेबस खत्म करना है तो 1 आवर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो है, जैसे सी लैंग्वेज हो गया आपका, अदर हो गया जो, बाकी मोस्टली आपका इतना रहता है। रिकॉर्डेड क्लास में 1 घंटे से ऊपर जाते ही नींद आती है, ये मुझे पता है, तो इसलिए इतना रहेगा आपका नॉर्मली। तो ये आपके लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो आवर्स में ये नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, तो आवर्स में उसको कम कर सकते हैं आप। 24 है तो मान लीजिए 22 होगा, ये आपका 20 घंटे बोला गया है तो ये 18 घंटे ही रहेगा मान लीजिए आपका। ऐसे लमसम करके आपका मान चलिए कि जो पूरा आवर रहेगा वो 220 या 230 घंटे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं। अब मैं 1000 घंटे पढ़ा दूं, क्या फायदा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं। इसमें पूरा फुल पैकेज रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, पूरा फुल पैकेज है। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी, थ्योरी देन एमसीक्यू, थ्योरी देन एमसीक्यू, और सिलेबस को दिखाते हुए कि ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक बचा है, ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक बचा है, डिटेल्ड में। हर एक मंथ का पूरा शेड्यूल आएगा, जैसे अभी दिसंबर का आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे जनवरी का भी आएगा और ऐसे प्रैक्टिस बैच का भी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होती है ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो 220-230 घंटे हार्डली आपका रहेगा, ये पूरा लेके चलेंगे तो, ठीक है। तो बात करते हैं, तो ये दिसंबर मंथ का प्लान है। दिसंबर में अभी जो क्लास चल रही है आपकी, वो चल रही है 12 PM पे। नवंबर में आपका चलेगा 12 PM दोपहर में। उसके बाद क्या है कि दिसंबर में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मैराथन चल रहा है, और एएलपी की 2 क्लासेस चलेंगी। तो इसलिए जेई का जो क्लास है, क्योंकि जेई, क्योंकि एएलपी का 29 को खत्म हो जाएगा पेपर, तो उनका फिर मेन रहेगा और सेकेंड स्टेज रहेगा, तो इसलिए उनकी क्लास बढ़ जाएगी। आपका 18 तक है, तो 18 दिसंबर तक आपका जो क्लास रहेगा वो रात 10 बजे मैं करूंगा दिसंबर में, 10 PM पे। संडे का गारंटी नहीं है, संडे मोस्टली आपका ऑफ रखते हैं हम लोग, एज पर द फैमिली, आप जानते ही हैं फैमिली भी जरूरी है, ठीक है। बाकी मंडे टू सैटरडे आपका जो रहेगा वो रहेगा प्लान। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर, एंड आपका फिर डिजिटल होते ही आपका चलेगा फिर मेजरमेंट चलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्लान रहेगा आपका डेली 10 PM पर, कब तक, 18 तक, यानी कि 17-18 तक। 18 के बाद जैसे ही 18 होगा आपका क्लास जाएगा बढ़। ये तो दिसंबर में रहेगा ही रहेगा शेड्यूल, 10 PM पे रहेगा, क्योंकि भाई अब दिसंबर में ये थोड़ी चेंज करेंगे, 10 PM पे रहेगा। बाकी क्लास एक दिन में लगा दूंगा मैं, एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा बढ़ेगी 18 के बाद से, तो वो दिन में 2 क्लास आपकी हो जाएंगी। और 2 घंटे आप फिर आराम से, फिर आपको टेक्निकली तो पढ़ना है, नॉन टेक आपका सिलेबस हो चुका है, तो टेक्निकल आप फिर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थ्योरी पूरी कवर्ड है, थ्योरी पूरी कवर रहेगी, थ्योरी पूरा पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 220 घंटे 230 घंटे कितना है, अगर आप लेके चलेंगे तो, अगर 5-6 घंटे 7 घंटे डेली चलते हैं तो भी आपका ये 10 घंटे लीजिए, तो 22 दिन में आपका 1 महीना लगेगा कम से कम, कितना भी खींच लोगे यार। जेई का सिलेबस है, 10 सब्जेक्ट हैं और 10 के 10 एकदम अलग हैं, तो आप कितना भी कर लोगे, 1 मंथ, सवा मंथ, 2 मंथ चाहिए आपको, कम से कम चाहिए। जब आप पूरी फुल स्पीड में देखेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ, और उसको रिवाइज भी तो करना है मेरे दोस्त, तो रिवीजन तो मैं ही करा दूंगा आपको।
एक बार इसमें पेड में, फिर आपका प्रैक्टिस बैच में, फिर आपका यूट्यूब पे, जैसे ग्रेड 1 पे हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही कोई भी बैच मैं स्टार्ट करूंगा तो एंड तक जाता हूं मैं लेके, वो छोड़ नहीं दूंगा मैं कि कोई वैकेंसी आई तो मैं वहां कूद गया, नहीं, वैकेंसी भी आई हुई है आपकी एसआई कम्युनिकेशन की आई हुई है, मैंने छोड़ा हुआ है उसको क्योंकि मुझे पता है ना टाइम नहीं मेरे पास, एएलपी जेई ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लास्ट तक लेके जाऊंगा आपको, तो इसलिए जरूरी है क्या सही क्या गलत आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपका, तो ये पूरा शेड्यूल आपका है। बाकी जिसको भी इंटरेस्ट है कि कोर्स बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग के मन में कई सवाल होते हैं कि सर वो तो इतने में दे रहे हैं, वो इतने में दे रहे हैं, देखिए कोई कितने में दे रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे कंटेंट क्वालिटी में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपना 100% दे रहा हूं और आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही मैंने बात कही थी ग्रेड 1 में, वो मार्च में बैच स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं अभी तो वो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं या मैं बहुत ही वो हूं, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे से ही लीजिए, एक फैक्ट है, सिंपल सी बात है, आप किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सोच समझ के आराम से आप ज्वाइन करिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है। डिस्काउंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, अब जो आपका डिस्काउंट आएगा वो डिस्काउंट आपको मिलेगा जनवरी में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट मैं आपको न्यू ईयर में दूंगा, ऐसे दूंगा, नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको डिस्काउंट 15 जनवरी के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, 15-20 जनवरी के बाद ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, देखिए फेस्टिवल्स त्योहार सब आते हैं, नो डाउट खुशियों का दिन होता है, सही बात है, और आप उसका वेट करते हैं, तो मैं इसलिए पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि डिस्काउंट कब आने वाला है, और वादे के मुताबिक मैं आपको डिस्काउंट उसी टाइम पे देता हूं ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें। ये ना हो कि आपने कोर्स आज लिया और कल आपका डिस्काउंट जो है वो मिल गया तो आप कंफ्यूज, अरे यार एक दिन रुकता तो मैं, फिर वो आपकी पढ़ाई में बाधा डालेगा। आप 500-1000 रुपए खर्चा कर देंगे जाके मैकडी में और हर जगह पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो खर्चा करें मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो खर्चा नहीं कर पाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए दिक्कत है, सच में ऐसा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोर्स में अगर आपने गलती से, अगर आपने कोई कोर्स लिया 500 में, अगले दिन वो 300 में हो रहा है, 200, वो खलते हैं, वो आपके माइंड को क्या कहते हैं ना, अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका माइंड चाहता है कि आप पढ़ो ही मत, आप बस इसी सब में बिजी रहो, ठीक है। तो भैया पढ़ने वाले जो हैं पढ़ेंगे अच्छे से, आपका सिलेक्शन आराम से होगा, करना कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, ये प्यारा सा ऐप है जो आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, और यूट्यूब पे जैसे मैंने ग्रेड 1 के लिए प्लान किया है मैराथन, ऐसे यूट्यूब पे आपके सीबीडी 2 के लिए आएगा, ये वादा है आपसे। ग्रेड 1 का मैंने बता रखा है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 8 मैराथन क्लास में लूंगा, सेम यहाँ पे भी मैं 10 मैराथन क्लास लूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग 10 लूंगा, तो लूंगा, मैंने आपसे बोला है, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है, यूट्यूब फैमिली ने जो प्यार दिया भाई, ऑब्वियस बात है कि वो तो जरूरी है ना उनको रिपे करना, तो वो मिलेगा आपको। तो आपका तीन जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके 3 से 4 बार रिविजन हो जाएंगे, जिसका थ्योरी एकदम क्लियर है, पेड में कोई नीड नहीं है आपको आने की, बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बैच लॉन्च होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपका ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करिएगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो पेड कोर्स आपको मिलेगा, इस पेड कोर्स में आप जाएंगे तो आपको आरआरबी का यहाँ पर मिलेगा लोगो प्यारा सा, यहाँ पे जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2999 आपका कोर्स दिखेगा, 3000 रुपए का दिखेगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि अरे यार इतना महंगा कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पर न्यू 40 है किसके लिए, जो नए यूजर हैं, तो आपका ये कोर्स हो जाएगा 1800 रुपए का, मतलब 1799 का हो जाएगा कोर्स आपका, ये न्यू 40 कोड लगाते ही। और मैंने आपसे वादा भी किया था, जो बेसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स थे या जो पुराने स्टूडेंट है, तो उनके लिए क्या है, रिन्यू 55 है, तो उनको 1200-1300 का पड़ेगा, कुछ पड़ेगा आपका ऐसा, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। जो पुराने यूजर हैं वो रिन्यू 55 और जो न्यू है वो न्यू 40 यूज करेंगे, आपका कोर्स जो है वो आपको डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, अब जो डिस्काउंट अगर आएगा भी तो 20 जनवरी के बाद ही आएगा, 15-20 जनवरी के बाद ही, उससे पहले आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अगर किसी ने ले लिया कोर्स और मैंने आपको दिसंबर में दे दिया तो फिर कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों से ही मुकर जाऊंगा ना, दिक्कत ये होगी, और वो भी श्योर नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो जनवरी लास्ट तक या फरवरी स्टार्टिंग में भी पॉसिबिलिटी है, तो अभी तो ये पक्का है कि 15 जनवरी से पहले आपको डिस्काउंट नहीं आएगा, अगर आएगा तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो ये प्लान है मेरा, बाकी जो प्रैक्टिस बैच है और थ्योरी तो वो तो रहेगा ही रहेगा, अब प्रैक्टिस बैच अलग से प्लान करूंगा नहीं करूंगा वो तो बात की बात की जाएगी, जैसे कई लोग थ्योरी पढ़ चुके होते हैं उनको प्रैक्टिस बैच चाहिए होता है, तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब ये पूरा थ्योरी बैच खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो थ्योरी क्लास ले लेगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस बैच अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा का हो गया। अब पेमेंट करने के बाद क्या होता है, आपका कोर्स कहां ऐड होगा, आपका हो जाएगा परचेज में, यहां पे कोर्स आपका ऐड हो जाएगा, आप यहां पे कोर्स आराम से एंजॉय करिए। टेस्ट पास मेरे साइड से नहीं है बिल्कुल भी, मैंने टीम को बोल रखा है वो डिसेबल कर रहे हैं, अगर आपको दिखता है तो आप
आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, वो पूरा डिसीजन आपका है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है मैं क्लास में रहूं, मैं कॉल ना उठा पाऊं, तो इसलिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज आप लोग, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूं जैसा भी रहेगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई है, लेकिन हाँ जरूरी वीडियो थी, और यहाँ मैंने हर एक डेटा 25 मिनट की वीडियो है, और आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया है, और जो भी है जैसा भी है, ठीक है, और जो मैंने बोला है ये चीज पेड में है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ चीज पा रहा हूं, जो ऑलरेडी पेड यूजर हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ये बातें वो जानते हैं अच्छे से। ठीक है, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। एंड यूट्यूब फैमिली, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपके साथ रहता हूं, हमेशा हमेशा रहूंगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे जो डिमांड है वो रहती है क्वेश्चंस की, वो रहती है मैराथन क्लास की, वो तो आपको देता हूं मैं। आपकी डिमांड थ्योरी की आती है, नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि थ्योरी में जो आप खुद देख लेना, मेरे चैनल पे ही देख लेना आप, मैंने पढ़ाया है थ्योरी, थ्योरी में कितना व्यू है आप खुद सोचो। एक लॉजिकल बात है कि आप मिठाई बना रहे हो, कोई मिठाई खा ही नहीं रहा, तो उस मिठाई कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं आप लोग हैं, नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी है पॉसिबिलिटीज मैं हूं आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।